मैं काले अंग्रेजों को बताना चाहता हूं कि मैं सत्य का नशा करता हूं, मैं उसी नशे में झूम रहा हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और सियासी गोटियां अपने हिसाब से सभी राजनीतिक दल सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तौर पर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और ऐसे में जब एक सिपाही खुलकर भ्रष्टाचार की बातें कह रहा है, वो उस भ्रष्टाचार से गुजर कर आया है, खुद वो उस बात का उदाहरण बनकर सामने खड़ा है, तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है बजाय इसके कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती, उनको इस सिस्टम से निकालकर बाहर कर दिया जाता। लेकिन हो क्या रहा है, उस सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुनील कुमार शुक्ला की, जिन्हें हाल ही में बर्खास्त किया गया है। लेकिन बर्खास्तगी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है और ये जो काले अंग्रेज छिपे हुए हैं, ये जो वर्दी पहनकर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस देश में दीमक की तरह, अभी सीजीआई कह रहे थे ना, कॉकरोच, ये असली कॉकरोच वो हैं जो इस सिस्टम को कहीं ना कहीं खाए जा रहे हैं। लेकिन उन पर एक्शन लेने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। लेकिन सिपाही अभी भी डटा हुआ है। देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे निलंबित कर दिया गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा दोष क्या था। मैं नहीं, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, पत्रकार साथी जानते हैं, वकील साथी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो केवल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था कि जो सुधार हो सकता है बिना बजट खर्चा किए वो सुधार किया जाए, जिससे एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का निर्माण हो। लेकिन इन काले अंग्रेजों को ये मेरी बातें नागवार गुजर रही हैं और वो इस प्रदेश में पुलिस के ऊपर दमनकारी का व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन ये दमनकारी व्यवस्था से नहीं चलाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। ये हमारे साथ हमारे कुछ और भाई बहनों को सस्पेंड किया जा रहा है इस बात के लिए कि वो रील्स बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं वो लोग। कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है। ये रील्स बनाने की वजह से उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी खुशियां हैं उनकी, अगर उसको भी छीन लिया जाएगा तो किस प्रकार का जीवन जिएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ये केवल राजपत्रित कर्मचारियों के लिए ही यह व्यवस्था है कि जो हमारे राजपत्रित अधिकारी जो हैं रॉबिन हुड की भूमिका में राजा की तरह फील कराते हुए वो रील्स बनाते हैं, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन काले अंग्रेजों के द्वारा दो नियम कानून चलाया जा रहा है। एक हम लोगों के लिए दमनकारी कानून और जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा एक राजा वाला कानून चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इस तरह की व्यवस्था से हम सभी आहत हैं। जो मेरा सस्पेंशन हुआ है वो सत्य की हार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों ने हमें कमेंट में ये कहा है कि सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, सबके साथ सबकी फीलिंग है। लेकिन इन काले अंग्रेजों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि इसमें कम से कम सुधार किया जाए। मैं काले अंग्रेजों को बताना चाहता हूं कि मैं सत्य का नशा करता हूं, मैं उसी नशे में झूम रहा हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बर्खास्त सिपाही सुनील कुमार शुक्ला का सीधे तौर पर यह कहना है कि इन काले अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है। लेकिन ये राजनेता कितने निष्ठुर हो सकते हैं, इस बात का उदाहरण तो यहीं पर मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी इस मामले पर कोई भी एक्शन की बात तक नहीं कही। एक्शन लेना तो दूर की बात है, इस पूरे मामले का संज्ञान तक मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है। जबकि बर्खास्तगी हो गई है उस सिपाही की जिसने इस भ्रष्टाचार के पूरे मामले का संज्ञान सभी को दिलवाया। पूरे प्रदेश का ध्यान उस तरफ आकृष्ट किया, उस तरफ दिखाया कि देखिए किस तरह से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उन पर कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। और यहां जो सवाल उठा रहा है, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, उसी पर एक्शन लिया जा रहा है। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामराज्य की परिकल्पना की जाती है,
कहा गया कि राम मंदिर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन ये किस तरह का राम राज्य है, ये किस तरह का शासन प्रशासन है जहां पर एक निर्दोष इंसान की बर्खास्तगी कर दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन लोगों पर सवाल खड़े कर दिए जो कहीं ना कहीं सिस्टम को दीमक की तरह चाटे जा रहे हैं। तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसका हिसाब तो करना पड़ेगा। क्या सुनील कुमार शुक्ला की बातें इसलिए ध्यान नहीं दी जा रही हैं क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जिस तरह से छीछालेदर मचा रखी है, आप देखिए तमाम पेपर्स में, अभी बीएचयू में देखिए हिस्ट्री का एक एग्जाम हो रहा था 4th सेमेस्टर का, उसमें पूछ लिया गया ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ सवाल। इससे पहले हमने देखा पुलिस विभाग भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया कि पंडित अवसरवादी है क्या। बताइए, इस तरह की बातें हो रही। और उत्तर प्रदेश ने तो वो तस्वीरें भी देखी है ना, दुनिया ने देखी है कि किस तरह से बटुकों की चोटी खींच खींच कर उनको थाने में मारा गया, पीटा गया। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को कालनेमी बताकर सब कुछ भूल गए। वो भूल सकते हैं, लेकिन ये प्रदेश कैसे भूल जाएगा? वो लोग कैसे भूल जाएंगे जो सनातन से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं? और शिखाएं पकड़ पकड़ कर उन बटुकों की जो खींचा गया, आज तक एक भी पुलिस वाले की बर्खास्तगी नहीं हुई। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन यहां पर सुनील कुमार शुक्ला की बर्खास्तगी हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुलिस विभाग में जो गंदगी फैली हुई है उसको सामने लाकर रख दिया और लगातार उनका ट्विटर हैंडल देखिए, लगातार वो वीडियोस डाल रहे हैं, डरे नहीं है और लगातार ये भी कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। बर्खास्त कर दिया तो क्या? इतनी हिम्मत आज के टाइम में, इस बेरोजगारी, इस महंगाई के दौर में अगर कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस शासन को, इस प्रशासन को, इन सरकारों को चेत जाना चाहिए, क्योंकि आगे वक्त बहुत बुरा हो सकता है। एक सिपाही अगर अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इस तरह से खुलकर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है तो संकेत सीधे तौर पर बहुत कुछ मिल रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।